फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगे भड़के और इस दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की भी हत्या कर दी गई। इस मामले में कड़गुमा कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन अभी खबर ये है कि फैसला तैयार नहीं है। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक्यूज़ की तरफ से यहाँ पर वकील हैं। आज ही फैसला नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि अभी जजमेंट रेडी नहीं है, उसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये आफ्टर वेकेशन प्रोनाउंस होगा, मतलब जुलाई फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। और बड़ा बल्कि है, बहुत सारे विटनेस हैं, प्रोसिक्यूशन का 1000 पेज से ज़्यादा है, फिर डिफेंस का भी है। एक्चुअली इसमें जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं अराउंड 100 हैं और चार्जशीट भी बड़ी बल्कि है, अबाउट 600 to 700 पेजेस की है। फिर लोगों के जो हमने रिटर्न आर्गूमेंट फाइल किए हैं वो भी काफ़ी रनिंग है, 200 पेजेस इंक्लूडिंग ऑल द एक्यूज। जजमेंट जिन पर हम रिलाई कर रहे हैं वो भी अबाउट 1000 पेजेस हैं। तो ऑब्वियस है टाइम तो लगेगा कोर्ट को पढ़ने में और जजमेंट पास करने में। लेकिन 5 साल भी हो गए मुकदमा चलते हुए, तो टाइम तो लगता है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करेंगे जो पास्ट में रॉयट्स के केसेस होते थे, उनका ट्रायल जो है वो 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर होते थे। यहाँ पे डे टू डे ट्रायल हुआ है, दंगों का तो अभी तक भी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और कंपेयर टू जो प्रीवियस केसेस उनसे करते हैं तो ये जल्दी है 5 साल। इससे पहले 4 जून की डेट भी थी, तब 11 जून की कहा गया था। 4 जून की डेट थी, फिर 11 जून के लिए कहा गया, डेट लगी है और डेट लगने का रीज़न रहा है। जब आर्गूमेंट हो गया, आर्गूमेंट के बाद कोर्ट ने एक बार स्पोर्ट भी विजिट किया था, तो इस रीज़न से भी डेट लगी है। इसमें ताहिर समेत कितने कुल अक्यूज़ हैं? 11 अक्यूज़ टोटल हैं, इंक्लूडिंग ताहिर हुसैन। और अभी सभी जुडिशल कस्टडी में है या बेल पे हैं, क्या है? 2 अक्यूज़ जुडिशल कस्टडी में हैं, एक नाजिम एंड कासिम। अनफॉर्चुनेटली दोनों मेरे क्लाइंट हैं और ताहिर हुसैन भी कस्टडी में, क्योंकि उनके फिर अदर मैटर भी थे। अदर मैटर्स हैं। लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस जो है उसमें भी वो एक्यूज़ है ना, उसमें भी जुडिशल कस्टडी में। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अनस है, इसी में टोटल 11 एक्यूज़ड हैं। 11 में से एक वन ऑफ द मोहम्मद अनस एक एक्यूज़ड है, उसके लिए भी है। हालांकि अभी कोर्ट ने ऑफिशियल डेट प्रोनाउंस नहीं की है और बताएंगे, शायद हो सकता है आफ्टर लंच, पर पॉसिबिलिटी कम लग रही है। कर दिया कि जुलाई में ही होगा। हाँ, अभी आफ्टर लंच पूरा क्लियर हो पाएगा आफ्टर लंच में। और टाइम लगना तो जाहिर सी बात है कि इतने विटनेसेस हैं, इतना लंबे सारे लोगों ने लंबे चौड़े जजमेंट दिए हुए हैं, आर्गूमेंट दिया हुआ है, तो टाइम लगना है। लेकिन कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग करके इतने विटनेस ज़्यादा होकर दिखा दिया है कि कोई भी कितना बड़ा केसेस हो उसको शॉर्ट में किया जा सकता है। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, डे टू डे हियरिंग हुई है। आपने ट्रायल के दौरान जिरह भी करी, आप क्या उम्मीद रखते हैं? हालांकि सभी का वकील का कि मैं अपने मकले रखते हैं, लेकिन मेरिट्स के बेस पर आप क्या देखते हैं? एक्चुअली इस केस के 2 पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू मी। इसमें जो 5 एक्यूज्ड हैं वो पहले अरेस्ट हुए थे इनिशियली, और वो किसी और एफआईआर में अरेस्ट हुए थे 98/2020 PS खजूरी खास। उनके ऊपर जो एलिगेशन है, हमने काफ़ी डिफेंस भी लिया है कि भाई जब ये पहले से अरेस्टेड थे तो जिस वक्त अरेस्ट थे उस वक्त इस अंकित शर्मा मर्डर केस के बारे में कोई बात नहीं आई, और जब 9 मार्च को इनको इस केस में अरेस्ट किया, इवन वो 6 और 7 मार्च से अरेस्ट थे, उस वक्त में लेके आए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मोस्टली सारे लोग ही एक्यूटल होंगे, पर उनका हमारा टिल्ट ज़्यादा है कि वो जल्दी, उनकी पॉसिबिलिटी है वो अरेस्ट एक्यूटल जल्दी होंगे। तो फिर ये होगा कि नो वन किल्ड अंकित शर्मा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई किसी ना किसी ने तो मारा है, पर अब देखते हैं क्या रहता है। अब काफ़ी केसेस इस तरीके के होते हैं कि प्रोसिक्यूशन अपना नहीं कर पाता है। काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को जो नहीं होते हैं उनको शामिल कर दिया जाता है। अब ये तो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। कई बार प्रेशर रहता है एजेंसी के ऊपर, किसी भी तरीके से केस को सॉल्व करो, तो होता है कि जो लोग नहीं भी हैं, इनोसेंट हैं, उनको भी कई बार आ जाते हैं, वो भी जैसे भी आते हैं। तो अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। बाकी तो बहुत अच्छे तरीके से एविडेंस हुई है, सभी लोगों ने कराई है, मोर देन 100 विटनेसेस हैं। रिज़ल्ट जो भी आएगा अब देखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि एक्यूटल का रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये आरोपी के वकील हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि बरी होंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि फरवरी 2020 का मामला है, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़के थे और उसमें अंकित समेत 53 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 600-700 लोग घायल हुए थे। और अंकित के पिता की शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले में अब फैसला जो है ये बताया जा रहा है कि जुलाई में आएगा। वीडियो से संजीत के साथ जितेंद्र भाड़ेनी में भारतवर्ष दिल्ली।